हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका मेरे इस ताज़ा तरीन एवं बिल्कुल नए एपिसोड में। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास 9 का क्या हिस्ट्री यानी इतिहास। जी हाँ, तो इतिहास में हम लोग पढ़ चुके थे ये क्या चैप्टर 4, आई थिंक चैप्टर 4 ही है। चैप्टर 4 में हमने बहुत सारे पढ़ लिया था। जी हाँ, चैप्टर 4 है यहाँ पे। चैप्टर 4 में हमने बहुत सारे अध्ययन कर लिया पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे कि विश्व युद्ध के कारणों को देख रहे थे। कौन से विश्व युद्ध के कारण? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। और उन्हीं में से एक कारण है तुष्टीकरण की नीति। ये है भैया तुष्टीकरण लिखा हुआ, आप देख लीजिएगा। नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं उसे समझ लीजिएगा। क्या है तुष्टीकरण की नीति? है ये तुष्टीकरण की नीति क्या है और इसे किसने लागू किया? और ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध को मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में किस तरह से अपना भूमिका निभाया, उसके बारे में हम इस पैराग्राफ में अध्ययन करेंगे। चलिए, कह रहा है क्या? इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति भी बहुत हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार थी। तो सबसे पहले इस लाइन से हमें पता चला कि भैया ये जो तुष्टीकरण की नीति थी वो किसकी थी? ये इंग्लैंड की। समझ में आया क्या? तो ये तुष्टीकरण की नीति इंग्लैंड की थी और यह बहुत हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार माना गया है। कह रहा है पश्चिमी पूंजीवादी देश, ध्यान दीजिए यहाँ पे आया है बात, ये पश्चिमी पूंजीवादी देश यानी पश्चिमी जो देश है वो क्या है? पूंजीवादी देश कहा गया है। पूंजीवादी देश उसे कहते हैं जो कि मतलब पूंजी को प्यार करता ना, भाईवाद यानी भाई को प्यार करना, पूंजीवाद यानी पूंजी को प्यार करना, वो पूंजी बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो पश्चिमी देश को क्या बोला गया? पूंजीवादी देश। पश्चिमी जो पूंजीवादी देश था वो साम्यवादी रूस को नफरत की दृष्टि से देखता था। साम्यवादी रूस को, साम्यवादी मतलब समानता को प्यार करने वाला देश, समझ में? तो रूस जो था वो समानता चाहता था, वो समानता को ज्यादा मोल देता था। वो रूस क्या है? तो कह रहा है पश्चिमी जो पूंजीवादी देश था वो साम्यवादी रूस को किस दृष्टि से देखता था? नफरत की दृष्टि से देखते थे। वे चाहते थे कि हिटलर किसी भी तरह सोवियत रूस पर हमला कर दे जिससे दोनों कमजोर हो जाए। तो ये भैया जलनशील वाले देश है ना, कि भैया एक किसी की वृद्धि, किसी की अच्छाई किसी को हजम नहीं हो रही है। वो चाह रहा है, जो पूंजीवादी देश जो है वो चाह रहा कि भैया ये हिटलर जो है किसी तरह से रूस पर हमला कर दे, सोवियत तो रूस पर क्या कर दे? हमला कर दे और वो दोनों कमजोर हो जाए, हिटलर भी कमजोर हो जाए और भैया रूस भी कमजोर हो जाए ना। ये दोनों लड़ाने की बात हो रही है कि भैया दो बड़े बड़े देश हैं, अच्छे देश हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि दोनों लड़ जाए और दोनों कमजोर हो जाए और दोनों का फायदा हम उठा लें। तो ये भैया क्या ये काम है? तो कह रहा है जो जिससे रूस पर हमला कर, जिससे दोनों देश जो है क्या हो जाए भाई? कमजोर हो जाए, दोनों देश कमजोर हो जाए। एक मिनट, तो चलिए, तो क्या कह रहे हैं जो ये जो मतलब चाहता था पश्चिमी पूंजीवादी देश, ये रूस जो है, रूस और हिटलर रूस पे हमला कर दे और दोनों क्या हो जाए? कमजोर हो जाए। उसके बाद कह रहे हैं जिससे दोनों देश कमजोर हो जाए और तब वे हस्तक्षेप करके दोनों शक्ति को बर्बाद कर देंगे। तो वो चाहते थे कि फिर दोनों कमजोर हो जाए और फिर वो हस्तक्षेप करेंगे, तब वो दोनों में मतलब अपना योगदान देके दोनों को क्या कर देंगे? बर्बाद कर देंगे। मतलब तब वो उस पर हमला करके या किसी तरह से दोनों को बर्बाद कर देंगे। अभी तो दोनों भाई बहुत शक्तिशाली है, तो अभी ना तो वो सोवियत रूस को बर्बाद कर सकता है, ना ही जर्मनी को। वही हिटलर के देश को क्या बोल, हिटलर कहाँ का राजा था? तानाशाह था जर्मनी का। तो वो सोवियत रूस और जर्मनी को देखकर क्या हो रहा था? जल रहा था पूंजीवादी देश, जो कि अपना पश्चिमी पूंजीवादी देश है। चलिए, कह रहा है जो इसलिए शुरू में पश्चिम के राष्ट्र हिटलर की मांगों को स्वीकार करते रहे और जब इन लोगों ने देखा कि हिटलर की मांग और महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है तो अपना हाथ खींचना शुरू किया। कह रहा है इसलिए शुरू में पश्चिम के जो राष्ट्र हैं, पश्चिम के जो राष्ट्र जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब पश्चिम के राष्ट्र हैं, तो ये पश्चिम के राष्ट्र ने क्या किए? हिटलर की मांगों को स्वीकार करते रहे। हिटलर बहुत क्या था? शक्तिशाली तानाशाह था। तो वो भैया क्या उस पर जो क्या किया गया था? बहुत सारे प्रथम विश्व युद्ध में हारा था, तो उस पर बहुत सारे जो बेबुनियाद बातें थोपी गई थी। तो उनकी मांग थी कि सबसे हमको छुटकारा दिया जाए।
हिटलर का, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, पश्चिमी देश उनकी मांगों को मान रहे थे, उनकी मांगों को मान रहे थे। अब लेकिन कुछ देखा कि हिटलर का जो मांग है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, तो भैया वो अपना क्या किया, जो पश्चिमी राष्ट्र थे उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, उनको उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। चलिए, तब तक देर हो चुकी थी, लेकिन तब तक क्या हो चुकी थी, देर हो चुकी थी। तुष्टीकरण की दिशा में अंतिम कदम म्यूनिख समझौता था। तुष्टीकरण की दिशा में अंतिम कदम क्या था, म्यूनिख समझौता। हिटलर सुडेटनलैंड पर अधिकार करना चाहता था। हिटलर क्या करना चाहता था, सुडेटनलैंड पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए 1938 ईस्वी में म्यूनिख में हिटलर और मुसोलिनी मिले। यहाँ पे 1938 में जो है म्यूनिख जगह का नाम है, वहाँ पर क्या हुआ, हिटलर और मुसोलिनी मिले। हिटलर और मुसोलिनी कौन था, हिटलर जर्मनी का शासक और मुसोलिनी जो था इटली का शासक, दोनों मिले। जहाँ इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर के सुडेटनलैंड पर अधिकार को मान्यता दे दी, तो हिटलर और मुसोलिनी मिले और वहाँ पर क्या हुआ, म्यूनिख समझौता में क्या हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या कर दिया, हिटलर के सुडेटनलैंड पर अधिकार को मान्यता दे दिया। बोला भैया फ्रांस और इंग्लैंड के भैया आप ले लो सुडेटनलैंड, वहाँ पर आपका ही अधिकार है, हम इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? चलिए, उसके बाद कह रहा 1939 में क्या है, 1939 में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। 1938 में तो उसने सुडेटनलैंड पर अधिकार किया ही, किस समझौता के द्वारा, म्यूनिख समझौता के द्वारा। और उसके बाद क्या हुआ, 1939 में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया, यहाँ पे ये अपना ये है 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कब किया था, चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कब किया था, तो 1939 ईस्वी में। समझ में आया क्या? बिल्कुल। इसके बाद उसने क्या किया, कहाँ है यहाँ पे, हाँ, इसके बाद उसने डैनजिंग बंदरगाह और पॉलिश गलियारे की मांग पोलैंड से की। उसके बाद जर्मनी की क्या हो रही है, यानी हिटलर की मांगे धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पहले कहा भैया हमको ये दे दो, ये वो बहुत क्या था, शक्तिशाली था। तो नहीं होता है कि कोई शक्तिशाली है, किसी कमजोर से कोई चीज़ मांग रहा, दे रहा भैया ले लो, ये दे दो हमको, ले लो दे दो, ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, तो कमजोर भी समझता है यार ये तो मेरा सब कुछ ले ही रहा है ना, तो धीरे धीरे वो भी मुकरने लगता है, कमजोर राष्ट्र भी। तो वही हुआ था कि पहले तो उन्होंने मांगा सुडेटनलैंड पर अधिकार करने दे दिया। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी यानी हिटलर ने अधिकार करने दे दिया। उसके बाद उसने डैनजिंग बंदरगाह और पॉलिश गलियारे की मांग किससे की, पोलैंड से की। पोलैंड से बोला भैया पोलैंड तुम हमको डैनजिंग बंदरगाह और पॉलिश गलियारे दे दो। पोलैंड इसके लिए तैयार नहीं हुआ। पोलैंड बोला ना भैया हम ये ना देंगे तुमको, जो भी कुछ कर लो हम ये तुम्हें ना देंगे। जिसकी वजह से जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी बोला अच्छा तुम ना दोगे, अभी तुमको थप्पड़ लगाते हैं। जर्मनी ने क्या कर दिया, पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। लो तुम ना देते हो तो हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। तो इससे क्या हो गया, धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे तुष्टीकरण की नीति भी क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कर दिया। चलिए अगला है तुम्हारा युद्ध का आरंभ और घटनाक्रम। ये भैया अपना पॉइंट है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे युद्ध का आरंभ और घटनाक्रम। युद्ध का आरंभ किस तरह से हुआ और घटनाक्रम क्या था। पहले बोला 1 सितंबर 1939। ध्यान दीजिएगा इस डेट को। थोड़ा सा पेन का रंग चेंज कर लेते हैं जो कि देखने में सुंदर लगे, हमसे भी ज़्यादा सुंदर। ओहो सॉरी, गजब है गजब। 1 सितंबर 1939 की बात है कि जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अभी पोलैंड पर आक्रमण किया था ना, उससे मांगा था डैनजिंग और बंदरगाह और गलियारा। एक और गलियारा, क्या नाम था गलियारे का, 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, पॉलिश गलियारा, डैनजिंग बंदरगाह और पॉलिश गलियारा जर्मनी ने मांगा था, लेकिन पोलैंड भैया बोला नहीं देंगे हम, जिसके कारण जर्मनी ने क्या कर दिया, पोलैंड भैया पे आक्रमण कर दिया। लो अभी तुम्हें बताता हूँ नहीं देने का मजा क्या होता है। तो भैया आक्रमण कर दिया। कब आक्रमण किया, 1 सितंबर 1939 को। जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि
पूछ सकता है कि बताइए जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो 1 सितंबर 1939 को। जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। भैया जैसे ही देख रहा है, अब वो पश्चिमी राष्ट्र भी समझ रहे हैं, इंग्लैंड ये फ्रांस समझ रहा है भाई ये तो अब तो इसकी मांगे बढ़ती जा रही है, ये कभी कह रहा है ये दे दो, कभी कह रहा है वो दे दो, अब तो इसे भी सबक सिखाना पड़ेगा, इसे भी थप्पड़ लगाना पड़ेगा अब। तो जिसके कारण जो ही वो पोलैंड पर आक्रमण करता है, सभी विश्व में हड़कंप मच जाती है, विश्व में हड़कंप मच जाती है, सब देश आपस में एक दूसरे से उलझ जाते हैं। 2 गुट बच चुके थे पहले ही, तो इससे क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब कह रहा है ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखा भैया ब्रिटेन यानी इंग्लैंड और फ्रांस ने देखा कि भैया ये जर्मनी बड़ा बदमाश होता जा रहा है, ये नटखट लड़का बड़ा बदमाश होता जा रहा है ना। वो क्या करा, पोलैंड को जबरदस्ती आक्रमण करा पोलैंड पर। तो फिर ब्रिटेन भी देखा 1 सितंबर 1939 को, तो उन्होंने आक्रमण किया पोलैंड पर। तो 2 दिन बाद, उसी के 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने इस द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले लिया। कब? 3 सितंबर 1939 को। क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए भाई ब्रिटेन और फ्रांस ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग कब ली? तो भैया अपने पास है ना डेट, यहाँ पे कितना सुंदर डेट है, 3 सितंबर 1939 को। चलिए, रूस अपनी सुरक्षा के लिए बाल्टिक के 3 राज्यों एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। रूस चाहता था कि हम मतलब हमारी क्या सुरक्षा हो, इसके लिए वो 3 राज्य, बाल्टिक देश के 3 राज्यों पर अपना अधिकार चाहता था। कौन कौन सा राज्य था? एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। इस 3 राज्य पर वो अपना अधिकार करना चाहता था रूस। समझना है क्या? क्यों करना चाहता था? वो उनकी आसपास के क्षेत्र होंगे जिनसे उन्हें सुरक्षा मिलता होगा, उनके भौगोलिक सुरक्षा हो या किसी अन्य तरह की सुरक्षा हो, जिसके कारण वो इस तीनों राज्यों को बड़े प्यार से चाहता था, दिल से चाहता था। कौन? रूस। चलिए, सितंबर अक्टूबर के महीने में क्या हुआ? सितंबर अक्टूबर के महीनों में उपयुक्त तीनों देशों के विदेश मंत्रियों को मॉस्को बुलाया गया। उपयुक्त तीनों देशों के विदेश मंत्री को कहाँ बुलाया गया? मॉस्को बुलाया गया। और तीनों विदेश मंत्रियों ने सोवियत संघ से पारस्परिक सहयोग की संधि कर ली। कौन तीनों देश? ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, या शायद या पोलैंड। एक मिनट, हाँ, तो सितंबर और अक्टूबर में महीनों में उपयुक्त तीनों देशों के विदेश मंत्री को मॉस्को बुलाया गया और तीनों विदेश मंत्रियों ने सोवियत संघ से पारस्परिक सहयोग की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार सोवियत संघ की उपयुक्त तीनों राज्यों में सेना रखने की अनुमति मिल गई। मतलब ये तीनों जो एस्टोनिक, लैटविया और लिथुआनिया थे, इनके तीनों विदेश मंत्रियों को सोवियत संघ ने बुलाया और उसने क्या कर लिया? पारस्परिक सहयोग की संधि कर ली। यही तीनों देश एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश थे, छोटे छोटे देश थे। इनके विदेश मंत्री को बुलाया रूस और इसने पारस्परिक सहयोग की संधि कर ली। नहीं भाई, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, तू हमारा सहयोग करना, यही ना हुआ पारस्परिक सहयोग ना। हम तोहर तू हमर, हम तोहर तू हमर, यही क्या हो गया? पारस्परिक सहयोग। तो इनके द्वारा तीनों ने क्या कर ली? संधि कर ली। अब क्या हुआ? इस संधि के अनुसार सोवियत, चलिए उसके बाद क्या है? बदले में सोवियत संघ ने इन राज्यों की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने का वादा किया। कह रहा है कि सोवियत संघ जो है संधि में यह बात की थी। इस संधि के अनुसार देखो यहाँ पे लिखा गया, इस संधि के अनुसार सोवियत संघ की उपयुक्त तीनों राज्यों में सेना रखने की अनुमति मिल गई। ये तीनों राज्य जो था, कौन कौन? एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। इन तीनों राज्यों में इस संधि के अनुसार सोवियत संघ ने क्या किया? अपना सेना रखने की अनुमति चाह लिया, मतलब अनुमति ले लिया। ऐसा क्यों किया सोवियत संघ, रूस ने ऐसा क्यों किया कि इस तीनों राज्यों में अपना सेना रखना चाह रहा था? देखो बात ये थी, ये तीनों राज्य से ही होकर इनके देश पर आक्रमण किया जा सकता था। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक मिनट चलिए ठीक है। यहाँ पे तो उनसे इन संधि के द्वारा क्या हुआ? उन तीनों
राज्यों में इनको सेना रखने की अनुमति मिल गई। क्यों? कि इनके यही तीनों राज्य से होकर इस देश पर आक्रमण किया जाने का ज़्यादा संभावना था। तो ये चाहता था रूस कि इस तीनों राज्यों में अपनी सेना रखें, ताकि इसके ये छोटा छोटा राज्य है, ये तो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, ये तो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, ये हमारी क्या करेगा? हो सकता है इससे अंदर घुस के हमरे पर आक्रमण कर दिया ये द्वितीय विश्व युद्ध में, तो हम क्या करेंगे भाई? तो इन्होंने क्या कर दिया भैया, तीनों राज्यों में, जी हाँ, छुटकू छुटकू तीनों राज्यों में अपना सेना रखने की अनुमति ले ली। और इन्होंने अपना, और बदले में इन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि वो सेना रखने के लिए वो तीनों देश ऐसे ही दे दिया, बदले में क्या बोला? बदले में सोवियत संघ ने इन राज्यों की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने का वादा किया। प्रादेशिक यानी प्रदेश की अखंडता, यानी बाहर से तुम्हें कोई खंड नहीं कर पाएगा, अखंड रहेगा तुम्हारा वक्त, तुमको बाहर से कोई आक्रमण नहीं करेगा। अगर कोई बाहर से आक्रमण करेगा तो भैया हम है ना, चिंता क्या कर रहे हो तुम, हम हैं यहाँ पे, उसको तो ऐसी की तैसी कर देंगे, चिंता नहीं करने का। तो इन्होंने ये बात बोला। तो आगे कह रहे फिनलैंड पर अपना प्रभाव रखना रूस अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता था। वो चाहता था फिनलैंड पर भी अपना प्रभाव रखना चाहता। क्यों? क्योंकि वो यह भी जानता था कि कोई भी है, हो सकता है फिनलैंड के जरिए हम पे आक्रमण कर दे। तो ये भी चाहता था रूस कि भैया फिनलैंड पर अपना प्रभाव बना रहे और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक क्षमता। रूस और फिनलैंड में इस विषय पर वार्ता भी चल रही थी। वो इस विषय में फिनलैंड के साथ बातें भी कर रहा था कि भैया तू हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हो सकता है कि तुम्हारे जरिए कोई हम पे हमला कर दे, तो इसलिए अपना दोनों में थोड़ा सा अच्छा सा रहना चाहिए ना। तो क्या उस पर बातें भी चल रहे थे, लेकिन इसी बीच दोनों में वार्ता भंग हो गई। कोई कारण हुआ कि भैया दोनों में आनाकानी हो गया, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। फिनलैंड का हम तुमसे हट्टी, तुम हमसे कट्टी, समझ में आ गया? तो दोनों फिनलैंड और रूस भैया में क्या हो गया? विवाद हो गया। और सोवियत संघ ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। बोला अच्छा तुम हमारा बात नहीं मानोगे, हम कह रहे हैं ना तुम हमारे पार्टी में आ जाओ, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो। तो फिनलैंड बोला ना हट, तेरा साथ हम नहीं रहेंगे, तो बहुत गंदा आदमी है। अच्छा तो हमारे साथ नहीं रहोगे। तो सोवियत संघ रूस ने क्या कर दिया? फिनलैंड पर ही आक्रमण कर दिया। लो तुम ये कह रहे हो तो हम ये कर दे। अब उसके बाद क्या हुआ? फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया सोवियत संघ रूस ने। अब 12 मार्च 1940 को फिनलैंड ने आत्मसमर्पण कर दिया। बोला ना भाई, हे भगवान रूस, आपसे हम ना लड़ पाएंगे, हमें क्षमा करो। लो हम आत्मसमर्पण कर दिए भैया, अब हम आपके गुलाम हो गए। आत्मसमर्पण मतलब होता है कि पूरा हम अपने आप को आपके समर्पण कर दिए, हमने हाथ खड़ा कर लिया भैया, अब हम आपसे युद्ध ना कर पाएंगे। समझ में आया क्या? तो भैया कब आत्मसमर्पण कर दिया था? 12, यहाँ पे देख रहे हैं ना प्यारा प्यारा सा, 12 मार्च 1940 को फिनलैंड ने रूस को आत्मसमर्पण कर दिया। हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, अब हमें इतनी शक्ति कहाँ। उसी दिन फिनलैंड और सोवियत संघ में एक संधि हुई। अच्छा सोवियत संघ का, अच्छा तुमको पहले से ही बोल रहे थे कि हमारे साथ संधि कर लो, तुम माने नहीं, तुम बहुत नटखट हो। तो नटखटपना देखा क्या हुआ? तुम हार गया। तो क्या है, तो जब हार गया तो फिनलैंड ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो उन दोनों के बीच एक संधि हुई जिसके अनुसार सोवियत रूस को ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई। उस दोनों में संधि हुई। संधि मतलब होता है ना, बातचीत हुई। बातचीत के बाद उन्होंने रूस जो चाहता था अपनी सुरक्षा के लिए उसके देश में करना, सैनिक रखना, गोला बारूद रखना, कोई उस पर हमला करेगा तो उसे किस तरह से रोका जाए, इस सारी व्यवस्थाएं जो चाहता था रूस, उसको मिला। फिनलैंड ने कहा भैया अब हम तो आपके हैं, आप जो हमारे साथ करो, जो रखो, हमें कोई लेना देना, कोई आपत्ति नहीं, हम तो हार चुके हैं आपसे ना। तो रूस को जो है वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई जो वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहता था, फिनलैंड में करना कुछ चाहता था। समझ में आया क्या? अब चलिए तो यहाँ से समझ में आएगा, नहीं समझ में आए? तो ये हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे। यहाँ पे ये भी एक तरह का क्या है, कारण है। चलिए अगला है कि नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर विजय। ये कौन सा टॉपिक है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए कह रहे जो 9 अप्रैल, ये सारा क्या घटनाक्रम है ना, ये सारे कारण नहीं है, बल्कि ये अब तो युद्ध शुरू हो चुका है, तो किस तरह से क्या घटना चला तो वो अभी हमने देखा था। रूस ने पोलैंड पे आक्रमण किया, फिर अपना
पोलैंड से समझौता किया, फिर फिनलैंड पे आक्रमण किया। तो क्या था, इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध धीरे धीरे हो रहा है ना, सारे देश एक दूसरे पर आक्रमण कर करके उलझ रहे हैं। तो यही तो विश्व युद्ध है। फिर पूरे विश्व के देश जितने सारे विश्व लेवल पे ना, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे युद्ध हो रहा है। जैसे विश्व कप होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी सारे देश होते हैं सब आपस में भिड़ते हैं, उस तरह विश्व युद्ध हुआ था। विश्व के जितने भी देश थे आपस में, सब देश नहीं, मतलब जो मेन देश था, लगभग विश्व अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सारे देश आपस में क्या हो गए, भिड़ गए। हम तुम्हारे नोच खाएंगे, तू हमारे नोच खाओ। क्या नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर विजय। चलिए, कह रहा जो 9 अप्रैल 1940, कब, 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हराया। इसने, जर्मनी ने क्या कर दिया, कब, 9 अप्रैल 1940 को नॉर्वे और डेनमार्क, समझ याद रखो, नॉर्वे और डेनमार्क को क्या कर दिया, हरा दिया। और उसकी सेना आगे बढ़ने लगी। जर्मनी की सेना बड़ी पावरफुल थी, उसने नॉर्वे और डेनमार्क को हराया, फिर आगे टन चलने लगा कि भैया अब तो आगे भी जीतेंगे किसी ना किसी देश को। चलिए समझ में क्या, तो क्या रहा, जून, अप्रैल में इसको हराया और जून 1940 तक बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा जमा लिया। भैया वाह वाह वाह, जर्मनी ने अभी तुरंत नॉर्वे और डेनमार्क को हराए हैं, कब, अप्रैल में, और जून में भैया इसने क्या कर दिया, बेल्जियम और फ्रांस पर भी कब्जा कर लिया। ओहो क्या बात है। 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। कहा ना भैया हमसे अब ना हो पाएगा, चलिए आप ही महान हो, हम आपको आत्मसमर्पण करते हैं, जो करना है करो भाई हमारे साथ, हम आपसे हार मानते हैं। समझ में आया क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता, बताइए फ्रांस बबुआ जी फ्रांस जी ने कब जर्मनी को आत्मसमर्पण किया था, कब किया था, 22 जून, यहाँ पे दिख रहा है ना बच्चों, 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी बीच इटली भी जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। इटली का शासक कौन था, तनासा मुसोलिन था ना, मुसोलिनी बोलो या कहीं पे मुसोलिनी लिखा हुआ, कहीं पे मुसोलिन लिखा हुआ। तो बोला इस बीच जो इटली बोला भैया हम भी आते हैं, जर्मनी भैया रुक जाओ, हम भी आ रहे हैं, चिंता नहीं करने का, तुम जीत रहे हो हम तुम्हारे साथ आएंगे, तो भैया कुछ हमको भी मिल जाएगा। तुम तो देख रहे हो यहाँ पे तुमने नॉर्वे को जीत लिया, डेनमार्क को जीत लिया, तुमने क्या किया, बेल्जियम को जीत लिया, उतना बड़ा फ्रांस को भी जीत लिया, तुम्हें तो इतना फायदा मिल रहा है, तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे तो हमें भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे इटली भी क्या कर लिया, जर्मनी जी का सहायता करने लगा और युद्ध में शामिल हो गया। अब बात आ रही है, तो इस तरह से देख रहा है यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध किस तरह से चल रहा है, धीरे धीरे देश शामिल होते जा रहे हैं। अगला है रूस पर आक्रमण। ये क्या बात हुई, रूस पर आक्रमण क्या बात है, कह रहा है 22 जून 1941 को। यहाँ पे हम 41 का बात कर रहे थे ना, 1940। चलिए अगला एक साल के बाद की बात हो रही है, 22 जून 1941। समझ आ रहा है ना, इनको चेंज कर लेते हैं तो फिर बहुत सुंदर दिखेगा। अच्छा इंक नहीं आता इसमें, राइट। चलिए यहाँ पे है जर्मनी, एक मिनट, चलिए ठीक है। यहाँ पे तो क्या रहा है, जो 22 जून, कब, 22 जून 1941, समझ में आया क्या, 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। भाई अब देखो जर्मनी ने क्या कर रहा है, जर्मनी बड़ा नटखट होता जा रहा है बबुआ। देखो जर्मनी ने क्या कर दिया, रूस पर ही आक्रमण कर दिया। कितना अच्छा रूस था, उसको आक्रमण कर दिया और एक बड़े भूभाग को अपने कब्जे में कर लिया। भाई सिर्फ आक्रमण नहीं किया, इसने रूस के एक बड़े बड़े भाग को अपने कब्जे में कर लिया। लो अब नहीं छोड़ेंगे, समझ में आया क्या। साथ ही साथ क्या बोला है, साथ ही साथ पुनः जर्मन सेना मॉस्को की ओर बढ़ने लगी। ओहो ये क्या है भाई, उसने रूस के बड़े भाग को आक्रमण किया, मतलब अपने कब्जे में ले ही लिया जीतकर, साथ ही साथ वो मॉस्को की ओर बढ़ने लगा उसकी सेना। भैया अब तो मॉस्को को भी खल्लास करेंगे।
मगर रूस ने इसका डटकर मुकाबला किया। लेकिन भैया रूस भी कम नहीं, रूस तो एक बहुत बड़ा देश है ना, सबसे बड़ा देश है रूस। तो कह रहा है जो रूस भी सोचा रहे भैया तू क्या समझता, हमको दूध पिया बच्चा समझ रहा है क्या, जर्मनी भले तू होगा अपना शेर लेकिन हम भी सभा शेर हैं। तो रूस ने भी क्या किया, जर्मनी का डटकर मुकाबला किया। और फिर जर्मनी भैया ने क्या किया, नमस्कार रूस जी, हमसे आप बड़े हम छोटे। जर्मनी को भी क्या होना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, रूस से वो टक्कर नहीं ले पाया और उनको क्या होना पड़ा, जर्मनी जी को रूस से लड़ नहीं पाए, उनसे टक्कर नहीं ले पाए और उनको अपना सेना पीछे लेना पड़ा। चलिए, जब जर्मनी को मॉस्को क्षेत्र अपनाने में विफलता मिली तो उसने रूस के दक्षिणी भाग पर आक्रमण किया। ये भैया जर्मनी क्या कर रहा है यार, जर्मनी को जब जर्मनी को जब मॉस्को क्षेत्र अपनाने में विफलता मिली, वो मॉस्को पर अपना कब्जा नहीं कर पाया, उसको पीछे हटना पड़ा। तब भैया उसने क्या कर दिया, रूस के दक्षिणी भाग पर आक्रमण कर दिया। वो अब क्या कर रहा है, कहा अच्छा मॉस्को नहीं दिया तुम, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे दक्षिणी भाग को लेके रहेंगे। तो भैया इसने क्या कर दिया, दक्षिणी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, रूस के दक्षिणी क्षेत्र पे। अगस्त 1942 की बात है यहाँ पे, अगस्त 1942। एक मिनट भाई, तू नीचे आना, तो ऊपर कहाँ जा रहा है। चलिए, क्या कर, अगस्त 1942 ईस्वी में जर्मन सेना स्टालिनग्राद के निकट तक पहुंच गई। अगस्त 1942 की बात है भैया, अगस्त 1942 में जर्मन सेना स्टालिनग्राद के नीचे तक पहुंच गई। यह युद्ध करीब 5 महीनों तक चला। यह जो युद्ध था जर्मनी और रूस के बीच लगभग 5 महीनों तक चला। अगस्त सितंबर में स्टालिन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन किया। और कह रहा अगस्त सितंबर में स्टालिन जो राज्य है, देश है, उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन किया और रूसी सेना एवं नागरिकों को नए उत्साह से शत्रु को रोकने की प्रेरणा दी। और उसने वहाँ पे कौन सा सेना था, रूस का सेना था। यहाँ पे स्टालिन ने नई सुरक्षा व्यवस्था अपनाई और उसने रूसी सेना को जर्मनी से डटकर युद्ध करने की प्रेरणा दी। बोला भैया कोई बात नहीं है, जर्मनी से हम जीत सकते हैं, चिंता नहीं करने का, एकदम डटकर मुकाबला करो। समझ में आया क्या। और उन्हें रोकने की क्या दी, प्रेरणा दी। आगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रूस जाकर स्टालिन को मित्र राष्ट्रों की योजना समझाई और इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली। और उसके बाद कह रहा ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रूस के साथ हाथ मिलाया और उसको मित्र राष्ट्र, अपने जितने भी वो उनकी क्या था, मित्र राष्ट्र था, उनका जो क्या था, क्या कहते हैं, गुट, हाँ, उनका जो गुट था, उनका जो टीम था, उसका नाम क्या था, मित्र राष्ट्र। उसने योजना समझाई कि भैया हम इस तरह से जर्मनी पर आक्रमण करेंगे, इस तरह से इटली पर आक्रमण करेंगे। तो उसने जो रूस को भी अपने साथ मिला लिया। बोला भैया आप पे जर्मनी ऐसा कर रहा है, चलिए हम अपना क्या करते हैं, मिलके उस पर आक्रमण करते हैं, हम लोगों ने ये योजना बनाई है, तो आप लोग क्या इसमें साथ दोगे क्या। रूस ने बोला हाँ भैया बिल्कुल साथ देंगे, बहुत ही हमको हरामीपना किया है ये जर्मनी, हम इनको तो सबक सिखा के रहेंगे। तो रूस ने भी क्या कर ली, स्वीकृति दे दी इसको। तदुपरांत उसके बाद रूसी सेनाओं ने जर्मनी के विरुद्ध प्रबल प्रत्याक्रमण आरंभ कर दिए। उसके बाद रूसी सेना ने देख लिया मित्र राष्ट्र भी उसके साथ आ गया, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब भी उसके साथ आ गया। तो भैया क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, एक जर्मनी के विरुद्ध प्रबल प्रत्याक्रमण, एकदम पहले छोटा मोटा आक्रमण कर रहा था, अब प्रबल, ज़्यादा और भी तेज, एकदम ज़बरदस्त आक्रमण करना शुरू कर दिया। अंततः फरवरी में रूस की सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। अंततः क्या हुआ, फरवरी के महीना में जो है 1943 फरवरी में, मतलब 1943 ईस्वी फरवरी के महीना में रूसी सेना ने क्या कर दिया, जर्मनी सेना को खल्लास, जाओ अपने काम से, तुमको अब खल्लास कर दिया। समझना क्या मतलब, जर्मनी की सेना को रूसी सेना ने क्या कर दिया, हरा दिया। और उसके बाद कह रहा है फरवरी 1943, कहाँ है हम, फरवरी 1943
1943 फरवरी 1943 ईस्वी में हजारों जर्मन अफसर और सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिए। कब? फरवरी 1943 में क्या कर दिए? हजारों, एक दो नहीं भाई, हजारों जर्मन अफसर और सैनिकों ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। भैया हमको मारो मत, हम आपको आत्मसमर्पण करते हैं। समझना है क्या? तो हजारों, एक दो नहीं, हजारों जर्मन अफसर और सैनिकों ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। समझ में आया क्या? चलिए चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे टॉपिक है घटनाक्रम का कि जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। अब जापान बीच में घुस रहा है भाई। जापान ने क्या कर दिया? पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। देख रहा है सब, ये जो युद्ध धीरे धीरे विकराल ही होता जा रहा है। धीरे धीरे देश क्या हो रहे हैं? आ ही रहे हैं। समझ में आया क्या? चलिए कह रहा है जो जापान भैया क्या किया? अब जापान क्या उथल पुथल कर रहा है? जापान ने 7 दिसंबर 1941 को, दिख रहा है यहाँ पे, जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया। कोई मामूली हमला नहीं, बल्कि एकदम जबरदस्त पूरी तैयारी के साथ। कब? 7 दिसंबर 1941 को। ये भी घुस गया भाई उसमें। कहाँ? हवाई द्वीप स्थित, हवाई द्वीप में जो स्थित है पर्ल हार्बर, वो कहाँ है? अमेरिकी नौसैनिक का अड्डा है। अमेरिकी नौसैनिक जो है उसका अड्डा है, उस पर जबरदस्त हमला कर दिया। इसके कारण अमेरिका का प्रशांत महासागर स्थित बेरा जो वहाँ रखा गया था तहस नहस हो गया। प्रशांत महासागर के स्थित जो अमेरिका का बेरा रखा गया था वो क्या हो गया? मतलब एक अड्डा था वहाँ पे, वो क्या हो गया? तहस नहस हो गया, ख़त्म हो गया। जापान ने उस पर आक्रमण करके उसको तहस नहस कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी वजह से अमेरिका ने 8 दिसंबर 1931 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अमेरिका कर, अच्छा जापान तुम ये काम किया है, हमारा बेरा को तुमने, हमारा अड्डा को तुमने तहस नहस किया है, हम तुम्हारा इसी की तेजी कर देंगे। और इसी के उद्देश्य से 8 दिसंबर 1941 को देखो जापान के विरुद्ध अमेरिका ने क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दी। तो देख रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे जो है विश्व के लगभग सभी देश आपस में क्या हो रहे हैं? युद्ध में मिलते जा रहे हैं। इसके बाद जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ये क्या बात हुई भाई? अब अमेरिका के खिलाफ कौन युद्ध की घोषणा कर दी है? जर्मनी और इटली ने। ओहो, अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद अमेरिकी महाद्वीप के सारे देश जर्मन, इटली और जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गए। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद, अमेरिका भैया बहुत बलवान देश था, अभी भी है। तो अमेरिका जैसे ही युद्ध में शामिल हुआ कि अब देखो यहाँ पे जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो 2 गुटों में बटा हुआ था। कितने गुटों में बटा हुआ था? 2 गुटों में बटा हुआ था। पहला गुट का नाम था मित्र राष्ट्र। क्या नाम था? मित्र राष्ट्र। और दूसरा का नाम था धुरी राष्ट्र। मतलब बट गया था, धीरे धीरे युद्ध में बट गया। तो मित्र राष्ट्र में जैसे था अपना फ्रांस, इंग्लैंड को ब्रिटेन कहते हैं, अमेरिका, रूस, इसी तरह का था। और धुरी राष्ट्र में लगभग जापान, दिख रहा है यहाँ पे, जापान हो गया अपना, और जर्मनी हो गया, और इटली हो गया। ये सारे राज्य थे, लगभग देश थे। तो देख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद अमेरिकी महाद्वीप के सारे देश जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुए। अमेरिकी महाद्वीप यानी महादेश, अमेरिका एक महादेश भी है और देश भी है। तो अमेरिका जो जैसे ही शामिल हुआ, अमेरिकी महादेश का जो जितने भी छोटे बड़े देश थे वो धुरी राष्ट्र के विरुद्ध यानी जर्मनी, जापान, इटली के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया। सिंपल ही बात है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे देख रहा है सारे देश धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? युद्ध में शामिल हो रहा है।
चलिए आगे बात करें, दूसरा मोर्चा क्या था यहाँ पे, कह रहा है यूरोप में 1942 ईस्वी के बाद जर्मनी और सोवियत संघ के बीच घमासान लड़ाई हुई। यूरोप में जो है, यूरोप भी महादेश का नाम है, यूरोप में 1942 ईस्वी के बाद जर्मनी और सोवियत संघ के बीच घमासान युद्ध हुई। जर्मनी और सोवियत संघ यानी रूस, जर्मनी और रूस के बीच क्या हुआ, घमासान युद्ध, एकदम विकराल युद्ध हुआ। इसमें जर्मनी बुरी तरह पराजित हुआ। भाई उस युद्ध में जर्मनी का बुरा हालत कर दिया, कुत्ते से भी ज़्यादा बुरा हालत, मतलब बुरी तरह से पराजित हो गया। समझ में आया क्या? कह रहा है जर्मनी के इस पराजय में द्वितीय मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जर्मनी के इस पराजय में द्वितीय मोर्चा क्या रही, बहुत बड़ा भूमिका रहा। द्वितीय मोर्चा में कौन था, मित्र राष्ट्र, अपना भैया इंग्लैंड था, अमेरिका था ना। क्या दूसरे मोर्चे में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस आते थे ना। दूसरे मोर्चे में जो थे अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस आते थे। ये सब मिलकर जर्मनी को पराजित करने का प्रयास किए। यही सब देश मिलकर जर्मनी को पराजित करने का प्रयास किए और 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। 6 जून 1944 को जर्मन सेना ने टैं कह दिया, टैं बोल दिया, टैं भैं चिल्लाने लगा। समझना है क्या? 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। इसके पहले ही इटली पूर्णतः पराजित हो मित्र राष्ट्रों से संधि कर चुका था। और भैया इटली तो पहले ही टैं कर चुका था, पहले ही पराजित हो चुका था। सारी हेकड़ी निकाल दी थी मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्र का, बहुत मनमानी कर रहा था ये। समझना है क्या? तो ये भैया इटली जो है पहले ही हार चुका था और वो भैया मित्र राष्ट्र से संधि कर चुका था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं समझ में आया कि नहीं? ये अपना फ्रांस, अमेरिका और रूस, ये सब कहाँ थे, अपना मित्र राष्ट्र में थे। इंग्लैंड और धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी, इटली, यही सब मेन 3 था। और भी था यहाँ पे, लेकिन मेन यही था। तो समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो गया कि धीरे धीरे अंत होने लगा विश्व युद्ध का। 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और उससे पहले ही भैया इटली तो परास्त हो चुकी थी। समझना है क्या? तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। तो फिलहाल यहीं तक हम अपने क्लास को करते हैं खल्लास। तो बाय बाय, टाटा।